जूली जूली जोनी का दिल तुझ पे आया जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली। अरे भाई उसे तो सूली पे चढ़न दो, लेकिन आप लोग पूरा फोकस कर दो अपने जेई के एग्जाम पे। तो चलिए, जेई की सीरीज हमारी चल रही है और उसी सीरीज में हम आज एक और चैप्टर लेके आए हैं, क्योंकि इस चैप्टर से आपने देखा होगा हर शिफ्ट में क्वेश्चन आया है। तो आज एक और क्वेश्चन पे मोहर लगाने वाले हैं हम, अपने स्कोर में एक क्वेश्चन और बढ़ाने वाले हैं, मतलब 4 मार्क्स बढ़ाने वाले हैं। तो चलो चलते हैं आज की क्लास में। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट वेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर वेक्टर। सबसे पहले इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जानने की कोशिश करेंगे, इससे रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो। भाई देखिए, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आप लोगों को, क्योंकि ये सीरीज चल रही है हमारी बुलेट ट्रेन बैच, यानी रिवीजन या ये कहिए क्रैश कोर्स। टाइम बहुत कम बचा है, जल्द से जल्द हमें कोर्स खत्म करना है और हमें कुछ इस टाइप के टॉपिक डिस्कस करने हैं ताकि श्योर शॉट आपके एग्जाम में क्वेश्चन वो आ सके। तो इसके लिए हमें कुछ फास्ट ट्रैक बेस पे चलना होगा। तो यहां हम जो टॉपिक आपके कंफर्म आते हैं, जो फॉर्मूले आपको कंपलसरी जरूरत है जिनकी, उन्हीं टॉपिकों को छेड़ेंगे। बाकी डिटेल वीडियो देखने के लिए दूसरी वीडियोस की अलग से बनाई जाएंगी, जिनको आप बाद में पढ़ सकते हो, देख सकते हो। चलिए चलते हैं हम आज की क्लास में। तो आज की क्लास में बच्चे, मैंने बताया जैसा वेक्टर, सारे बच्चों को पता होगा वेक्टर के अंदर क्या क्या होता है, क्योंकि अभी मैंने कहा ना, बार बार बोल रहा हूं आपसे, ये रिवीजन बैच। देखिए जरा, वेक्टर, भाई वेक्टर की बात करें तो इसके अंदर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा होगा इसका, वेक्टर क्या होता है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत सारी चीजें होंगी। दूसरा आपने पढ़ा होगा इसके अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, टाइप ऑफ वेक्टर, ये सब चीजें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। और मुझे लगता है अभी इन सब पे डिस्कस करना वेस्ट होगा, टाइम वेस्ट होगा। यहां से जो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन बनता है उसके लिए आपको जानना होगा प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर आपको पढ़ना होगा बच्चे, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर के अंदर क्या क्या, सबसे पहला आता है बच्चे हमारे पास डॉट प्रोडक्ट। फर्स्ट वन इज डॉट प्रोडक्ट और ऑल्सो नोन एज स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट और इसे हम वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। भाई डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, ये भी जानेंगे बस अभी थोड़ी देर में। तो पहला मैंने बोला अभी आपको डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट इज डिनोटेड बाय डॉट, और आप लोगों ने पढ़ रखा होगा ऑलरेडी, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा, वेयर कॉस थीटा इज व्हाट, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। ये थीटा क्या है बच्चे, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। ये ध्यान दीजिएगा, जो एंगल होगा वो वेक्टर किस फॉर्म में होंगे, इस शेप में होंगे, आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो इनके बीच का एंगल ये होगा। ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। बाई चांस कोई वेक्टर ऐसे दिया हुआ है आपको, डायरेक्शन ये है और दूसरा वेक्टर ये है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो हम इन दोनों के डॉट की अगर हम बात करें तो डॉट के बीच में एंगल जानते हैं क्या आएगा बच्चे, ये थीटा। अगर तो हम ये वाला एंगल कंसीडर करेंगे क्योंकि ये आउटवर्ड चला जाएगा। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर का मतलब दोनों की डायरेक्शन आउटवर्ड होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा बच्चे, 180 डिग्री माइनस थीटा। ये छोटी छोटी बातें हैं, थोड़ा फास्ट चल रहा है, आप लोगों को ध्यान रखना होगा। अगर हम एंगल कैलकुलेट करने की बात करें तो आपको पता होगा cos थीटा क्या हो जाएगा बच्चे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाय व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। सीधे हम एंगल निकाल सकते हैं। अगर ये एंगल एक्यूट एंगल है तो आपको पता है भाई ये एंगल क्या होगा, जीरो से छोटी, सॉरी एक्यूट एंगल है तो जीरो से ये जो वैल्यू होगी पॉजिटिव होगी, बड़ी वैल्यू होगी। और अगर ये ऑप्टिक एंगल है तो नेगेटिव होगा, ये तो पता होगा बच्चों को, ये सब पढ़ रखा होगा आपने। इसी में अगर मैं बोलूं डॉट प्रोडक्ट इन कंपोनेंट फॉर्म, डॉट प्रोडक्ट इन कंपोनेंट फॉर्म, कंपोनेंट फॉर्म की अगर मैं बात करूं बच्चे, आपको पता होगा ये सब, ये एक्स एक्सेस सपोज, ये वाई एक्सेस, ये जेड एक्सेस, अलोंग एक्स हम इसको आई कैप कंसीडर करते हैं, इसको जे कैप, क्योंकि ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके अच्छे से। कैप इंडिकेट व्हाट,
यूनिट वेक्टर। तो डॉट के अंदर हमेशा ध्यान रखिएगा आई डॉट आई इज इक्वल टू होता है जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के इज इक्वल टू 1 होता है। क्यों होता है? ऑलरेडी सारे बच्चों ने पढ़ रखा है भाई। आई डॉट आई की मैं बात करूं तो सबको पता है आई क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ आई, मैग्नीट्यूड ऑफ आई एंड कॉस आई, आई के साथ कोई एंगल नहीं बनाएगा 0, तो ये हो गया 1, 1 कॉस 0 क्या होता है 1, तो फाइनली क्या हो जाएगा 1। लेकिन अगर ये डिफरेंट टाइप का होगा, लाइक अगर मैं बोलूं आई डॉट जे या जे डॉट के या के डॉट आई, तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 होगी। आई डॉट जे डॉट के, लाइक दिस। अगर मैं बात करता हूं बच्चे आई डॉट जे, तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ आई, मैग्नीट्यूड ऑफ जे और कॉस आई जे के साथ एंगल कितना बना रहा है 90 डिग्री। कॉस 90 क्या होता है, ये हो गया 1, ये हो गया 1, कॉस 90 कितना होता है बच्चे 0, तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा 0। यानी डॉट प्रोडक्ट में आपको क्या याद रखना है, सिमिलर टाइप के ही मल्टीप्लाई हो पाएंगे, अगर डिफरेंट टाइप के हैं तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं आपसे, ए वेक्टर कोई हमें दिया है सपोज a1i प्लस b1j प्लस c1k, और बी कोई वेक्टर दिया हुआ है a2i प्लस b2j प्लस c2k, और मुझे फाइंड आउट करना है सपोज a डॉट बी। व्हाट विल a डॉट बी? a डॉट बी क्या होने वाला है, जरा गौर से देखिएगा। i वाला i से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब हो जाएगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, बिकॉज i वाले i के साथ मल्टीप्लाई, j वाले j के साथ और k वाले k के साथ। इसी में बात करें अगर मैग्नीट्यूड की, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो आप इसका? अगर मैं बोलूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये होता है अंडर रूट व्हाट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ऑफ b विल व्हाट अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। इसी तरह से अब आप एंगल की बात करें, कंपोनेंट फॉर्म में एंगल क्या होगा, तो एंगल क्या हो जाएगा बच्चे, अभी बताया था एंगल ये होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ए डॉट बी क्या है अभी दिस, ये हो गया a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है हमारे पास, दिस रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b इज व्हाट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। इसी में अगर बच्चे जाने हम कंडीशन फॉर पैरेलल और परपेंडिकुलर, अभी आपने देखा कि एंगल की बात की तो cos थीटा कितना आया बच्चे a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइड बाय रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर एंड रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। जरा ध्यान से सुनिएगा नोट, अगर मैं आपसे बोलता हूं दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, भाई परपेंडिकुलर है तो एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अगर ये दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो एंगल क्या हो जाएगा बच्चे 90 डिग्री। और अगर मैं cos 90 रखता हूं, cos 90 विल व्हाट 0 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चे, ये आ जाएगा a डॉट बी कहें या फिर मैं कह दूं a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0। इसी तरह अगर हम बात करें फॉर पैरेलल, अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो थीटा विल व्हाट 0। भाई दो लाइनें पैरेलल हैं, दोनों के बीच में एंगल क्या हो जाएगा 0, दोनों वेक्टर क्या है पैरेलल हैं, तो क्या हो जाएगा बच्चे 0। और अगर एंगल 0 होगा तो cos 0 क्या होता है 1। तो हम कह सकते हैं एक वेक्टर दूसरे के लैम्डा टाइम है, ये कंडीशन हो जाती है एक वेक्टर दूसरे के लैम्डा टाइम है ये कहें, और या फिर कंपोनेंट फॉर्म में तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 लाइक दिस। अगर हम बात करते हैं बच्चे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, वेक्टर ए ऑन बी, तो ए ऑन बी वेक्टर की प्रोजेक्शन निकालने तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता था इसका ए डॉट बी डिवाइड बाय ए ऑन बी है तो डिवाइड में क्या आ जाएगा बच्चे बी हो जाएगा, अगर बी ऑन ए होगा तो डिवाइड में ए आ जाएगा। ये छोटी छोटी बातें ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ी होंगी। इसी में आता था फिर आपका क्रॉस प्रोडक्ट। अच्छा एक बात और याद रखिएगा, डॉट प्रोडक्ट के अंदर अगर हम बात करें ए डॉट बी इज इक्वल टू होता है बच्चे बी डॉट ए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार यूज होगा। दूसरी बात, एक और बात याद रखिएगा कि ए डॉट ए इज इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर। ये स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट में मैं बार बार यूज करूंगा क्वेश्चंस न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, तो अच्छे से समझिएगा।
जब भी वेक्टर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ जाए, प्लस या माइनस में आ जाए और एमसीक्यू से रिलेटेड आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो वहां हम बार बार ये आइडेंटिटी यूज करेंगे। कैसे, समझिएगा जरा। सपोज अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मेरे पास दो वेक्टर हैं a प्लस बी, लाइक इस टाइप से दिया हुआ है। चलिए मैं क्वेश्चन ले लेता हूं। क्वेश्चन लेता हूं कि इफ a एंड b आर टू यूनिट वेक्टर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी। तो a प्लस बी की वैल्यू फाइंड आउट करिए। उसने बोला बच्चे a एंड b आर टू यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर है मतलब क्या दे रखा है, अच्छे से समझिएगा जरा। a और b दो यूनिट वेक्टर है। इट मींस व्हाट, गिवन मैग्नीट्यूड ऑफ a इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ b इक्वल टू 1। मुझे फाइंड आउट क्या करना है, a प्लस बी। अब यहां बच्चे कंफ्यूज कि सर a और b वेक्टर तो दिया ही नहीं है, खाली मैग्नीट्यूड दिया है। तो जब भी मैग्नीट्यूड या हो या कुछ और कंडीशन दे रखी हो, अगर क्वेश्चन के अंदर प्लस या माइनस आया है तो ऑलवेज आपको इसका स्क्वायर लेके चलना है। स्क्वायर लेके चलोगे तो स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप, मैंने बताया स्क्वायर को लिख सकते हैं दोनों बार, उसको डॉट प्रोडक्ट में लिख देंगे। मतलब मैं इसको लिख सकता हूं a वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट a वेक्टर प्लस b वेक्टर। अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा बच्चे, a डॉट a प्लस a डॉट b प्लस b डॉट a प्लस b डॉट b। और अभी आपने देखा कि a डॉट a क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर। सो यू राइट व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर। और आपको पता है a डॉट b इक्वल होता है b डॉट a, तो प्लस 2 टाइम व्हाट, a डॉट b, a डॉट b। और a डॉट b अभी बताया a और b क्या है, मैग्नीट्यूड इसका 1 है, तो ये भी क्या हो गया बच्चे 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 2। a डॉट b इज व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा। और ये दोनों क्या है 1 1, सो व्हाट विल दिस 1 प्लस 1 2 प्लस 2 cos थीटा। अगर मैं यहां से 2 कॉमन ले लेता हूं तो व्हाट विल दिस 1 प्लस cos थीटा। यू नो 1 प्लस cos 2 थीटा ये होता था 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। यहां लिख देता हूं 1 प्लस cos 2 थीटा होता था बच्चे 2 cos स्क्वायर थीटा। मतलब यहां 2 थीटा है तो यहां 1 होता था, और यहां 1 थीटा होगा तो इधर हाफ हो जाएगा। तो जरा गौर से देखिएगा, ये आ गया हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर लगा दीजिए तो क्या आ गया, a प्लस बी विल व्हाट, अंडर रूट, रूट करेंगे कितना हो जाएगा बच्चे 2 cos थीटा बाई 2। दिस विल योर आंसर। यानी जब भी स्क्वायर में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आपने क्या करना है, उसका स्क्वायर लेके चलना है, जब भी प्लस या माइनस में आ जाएगी। और यहां ध्यान रखिएगा, यहां टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको, ये सब स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है। अब जब भी आएगा मैं डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा दूंगा, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या लिख दूंगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और अगर माइनस में होगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब मैं डायरेक्ट यूज करूंगा, बार बार इसे डॉट प्रोडक्ट नहीं यूज करूंगा। और मैं क्या, आपको भी यही ध्यान रखना होगा। तो बच्चे आपको ये छोटी छोटी बेसिक बातें आपको याद रखनी होंगी मेनली यहां से। वैसे अब तो पहले अगर हम पुरानी बात करें तो पहले आपने देखा होगा यहाँ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, बहुत सारी चीजें आती थी। बट अभी आपके कोर्स में बहुत लिमिटेड पार्ट रह गया है, केवल डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो बस इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लो। नेक्स्ट है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट इज डिनोटेड बाय क्रॉस। क्रॉस प्रोडक्ट को हम किससे डिनोट करते हैं बच्चे, क्रॉस से। इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं बिकॉज इसका जो रिजल्टेंट आता है, जब दो वेक्टर को हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं उसके बाद जो रिजल्ट मिलता है वो हमें वेक्टर फॉर्म में मिलता है, इसीलिए हम इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। और डॉट के अंदर आपने देखा वो एक स्केलर वैल्यू मिलती है, उसे हम इसीलिए स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते थे आप, ये है a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b साइन थीटा। और ये यूनिट वेक्टर n कैप जो परपेंडिकुलर टू बोथ होता था। तो यहां से नोट ये भी ध्यान रखिएगा बच्चे, ये कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, वो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b। यूनिट वेक्टर निकालना है जो परपेंडिकुलर है a और b दोनों पर, तो क्या हो जाएगा बच्चे, n कैप विल व्हाट, परपेंडिकुलर तो एंगल तो 90 डिग्री है, तो ये आ जाएगा बच्चे a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर डिवाइड बाय, आप इसको डायरेक्टली इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, दिस यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर। इसी में अगर बाई चांस वो यूनिट वेक्टर ना बोल के बोल दे डायरेक्टली वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b, तो क्या होने वाला है बच्चे, n वेक्टर विल व्हाट,
ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये इसको लैम्डा टाइम लिख सकते हैं आप, क्योंकि ये पता नहीं हमें इसका मैग्नीट्यूड क्या है। अगर जब भी कोई एक वेक्टर किसी दो के क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर है, इसका मतलब उन दोनों पे परपेंडिकुलर है वो, ये ध्यान रखिएगा, ये बार बार मैं यूज करूंगा कॉन्सेप्ट। इसी में अगर बाई चांस से, चलिए एक और बात बता दूं इसमें, कंपोनेंट फॉर्म, वेक्टर प्रोडक्ट इन कंपोनेंट फॉर्म, अगर हम कंपोनेंट फॉर्म की बात करें तो हमेशा ध्यान रखिएगा लाइक दिस, ये हमेशा क्लॉकवाइज मूव करता है इस टाइप से, ये याद रखिएगा, ये आई जे के। अगर मैं आई क्रॉस जे बोलता हूं, आई क्रॉस जे, तो ये होता है बच्चे के, जे क्रॉस के बोलेंगे तो ये हो जाएगा आई, मतलब जे क्रॉस के बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आई हो जाएगा, और के क्रॉस आई बोलेंगे तो ये जे हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको उल्टा लेके चलता हूं, मतलब अगर मैं बोलता हूं आई क्रॉस के, दिस विल व्हाट, जे बट नेगेटिव टाइम, ये क्या हो जाएगा, माइनस टाइम। यानी क्रॉस प्रोडक्ट में अगर आप डायरेक्शन चेंज करेंगे तो साइन विल चेंज। तो मैं यहां लिख सकता हूं, और हाँ एक बात और याद रखिएगा कि आई क्रॉस आई कहें या जे क्रॉस जे कहें या के क्रॉस के कहें, इसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है। तो नोट, एक बात याद रखिएगा इसके अंदर, फर्स्ट कि ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर ये हमेशा 0 होगा, दूसरा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू होगा माइनस टाइम बी क्रॉस ए वेक्टर होगा, ये याद रखिएगा। एक और बात याद रखिएगा कि अगर बाई चांस मैं बोलता हूं आपसे ए क्रॉस बी 0 है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, तो इसका मतलब क्या होगा, एक वेक्टर दूसरे के पैरेलल है। भाई 0 ध्यान दीजिएगा, डॉट में 0 होता था तो परपेंडिकुलर होते थे, क्रॉस में 0 होता है तो पैरेलल होते हैं। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि एक वेक्टर दूसरे के लैम्डा टाइम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, बार बार यूज होगी। एक और मैं एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं आपको, चलिए जैसे अगर मैं आपसे कहूं बच्चे ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये ए बी सी 3 वेक्टर है, सपोज ए क्रॉस सी अगर बराबर है सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, अगर कोई ऐसी कंडीशन दी हुई है कहीं बाई चांस, तो समझिएगा जरा इसका मतलब क्या होगा। अगर मैं इसको इस साइड लेके आऊंगा तो क्या लिखूंगा बच्चे, ए क्रॉस सी माइनस सी क्रॉस बी। अब देखिए जरा, इसमें सी पहले ए है फिर सी है, इसमें पहले सी है, अगर मैं इसको चेंज कर दूं, अभी मैंने बताया यहां कि अगर हम इसको इंटरचेंज करते हैं तो साइन विल चेंज। तो जब भी ऐसी कंडीशन कोई आ जाए तो आपको कैसे यूज करना है मैं वो बता रहा हूं। तो ये प्लस हो जाएगा क्या, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर हो जाएगा, मतलब मैंने सी को बाद में लिख दिया तो ये प्लस हो गया। अब जरा गौर से देखिए, दोनों में सी कॉमन है तो ये क्या आ गया होगा बच्चे, ए प्लस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू वॉट 0। अब जरा गौर से देखिए, इसका और इसका क्रॉस 0 है, अभी तो बताया जब मैंने दो वेक्टर का क्रॉस अगर 0 होगा तो एक वेक्टर दूसरे के लैम्डा टाइम होगा, मतलब वो पैरेलल रहे होंगे। तो आप इसको लिख सकते हो, सो देयरफॉर सी वेक्टर विल व्हाट, लैम्डा टाइम ए प्लस बी हो जाएगा। इस टाइप से हम इसको यूज करेंगे। तो ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर जरूर याद रखिएगा। जे मेन में अक्सर अक्सर ये प्रॉपर्टी यूज होती है, तो बच्चे बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना इसको। अभी मैंने बताया कंपोनेंट फॉर्म में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, बट ये मैंने लिखा है, जनरली जो हम यूज करते हैं वो यूज कैसे करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में, ध्यान रखिएगा। लेट ए कोई वेक्टर हमें दिया हुआ है, सपोज a1i प्लस b1j प्लस c1k, बी कोई वेक्टर है a2i प्लस b2j प्लस c2k, और मुझे कैलकुलेट करना है बच्चे a क्रॉस b। a क्रॉस b विल व्हाट, अगर क्रॉस निकालना है तो क्या हो जाएगा, देखो यहां लेंगे हम i j k, डिटरमिनेंट मेथड। अब इनके कोफिशिएंट a1 b1 c1 a2 b2 c2, बस सिंपली इसको सिंप्लीफाई कर देना, प्लस माइनस प्लस, इस तरह से आप क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये था हमारा क्रॉस प्रोडक्ट और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। अभी इसी में अगर हम छोटी छोटी बातें बोले, वो सारे बच्चों को ऑलरेडी पता होगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, या एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हेन थ्री वर्टिसेस आर गिवन, सारे बच्चों को पता है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, भाई एरिया क्या हो जाता है सीधे, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर बोलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल जब इसकी दो साइडें दे रखी हो ए क्रॉस, तो ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए क्रॉस बी, उसका हाफ हो जाता है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम सारे बच्चों को पता होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए क्रॉस बी वेयर ए एंड बी आर टू एडजेसेंट साइड होती है।
अगर डायगोनल दे रखे होते हैं तो ये होता है हाफ कितना, d1 क्रॉस d2। इस तरह से आप इनको कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद रखनी होंगी। चलिए चलते हैं फिर आप कुछ इस पे बेस पी बाई क्यू देखते हैं। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, और इससे रिलेटेड छोटे छोटे फैक्ट आपको अच्छे से तैयार रखने होंगे ताकि आप लोग इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। चलिए पहला क्वेश्चन जेई में 2024 में आया था 8 अप्रैल। जरा क्वेश्चन का मतलब समझिएगा, क्वेश्चन है क्या और कैसे इसको सॉल्व करना है, अच्छे से समझिएगा बच्चे। उसने बोला है कि लेट ए एंड बी आर टू वेक्टर दे रखे हैं एंड सी बी एनी वेक्टर सच दैट, ये कुछ कंडीशन दी हुई है सी के लिए, और फिर कहता है इसकी वैल्यू अगर ये है देन मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर इज, मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर इज मतलब मुझे सी कैलकुलेट करना है। अच्छे से समझिएगा जरा भाई। सबसे पहले लिखिए गिवन क्या क्या है। गिवन ए वेक्टर कितना है 4i माइनस ए प्लस के। बी वेक्टर कितना है बच्चे मेरे पास 11i माइनस ए प्लस के। भाई कैलकुलेशन अपनी बहुत स्ट्रांग रखना, मेरी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा फास्ट नहीं है, अपनी कैलकुलेशन स्ट्रांग रखना, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे आप लोगों ने, लेकिन कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। उसके आगे क्या दिया हो बच्चे देखो 11i को करेक्ट लिखा है। आगे लिखा है बच्चे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू है सी वेक्टर क्रॉस माइनस 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर। आपको नजर आ रहा होगा कुछ वही कंडीशन दोबारा से नजर आ रही होगी जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी आपको। ये दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट बराबर है इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के, इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के। जरा गौर से देखिएगा, अगर मैं इस टर्म को इधर लेकर आ जाता हूं तो ये क्या होने वाला है बच्चे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस सी वेक्टर क्रॉस कितना माइनस 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर इज इक्वल टू 0। अब जरा गौर से देखिएगा, यहां सी बाद में है और यहां सी पहले, तो इसको अभी तो पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं लिख के दिखा रहा हूं, आगे से जब भी ऐसी टर्म आएगी आप डायरेक्ट करोगे क्योंकि आप जेई के लिए तैयार कर रहे हैं, यहां कोई स्टेप बाय स्टेप मार्किंग नहीं होती बच्चे। तो ये आ जाएगा a प्लस बी क्रॉस सी और ये प्लस हो जाएगा कितना माइनस 2a वेक्टर और प्लस 3b वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल टू 0। सी दोनों में कॉमन आ रहा है तो ये आ जाएगा बच्चे a वेक्टर प्लस b वेक्टर माइनस 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर क्रॉस सी इज इक्वल टू 0। तो आप देख रहे होंगे ये आ गया माइनस का a वेक्टर प्लस का 4b वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। अब आप गौर से देख रहे होंगे दो वेक्टर का क्रॉस कितना आ रहा है 0 आ रहा है, अभी तो बताया था मैंने। जब दो वेक्टर का क्रॉस 0 होता है इसका मतलब दोनों क्या है ये पैरेलल है, या ये कहें कि एक वेक्टर दूसरे के लैम्डा टाइम है। सो यू मे राइट व्हाट सी वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट लैम्डा टाइम माइनस ए वेक्टर प्लस 4b वेक्टर, ये आ गया। यानी सी की वैल्यू शायद हमारे पास आ चुकी है, अब सी निकल गया हमारे पास, लेकिन वो लैम्डा की फॉर्म में। जरा गौर से देखिएगा, जो वैल्यू दे रखी है उसको रखिए पहले। तो सी वेक्टर विल व्हाट लैम्डा टाइम माइनस ए वेक्टर, माइनस ए वेक्टर ए के सामने माइनस लगा दीजिए, माइनस लगा दोगे तो कितना होगा बच्चे ये हो जाएगा माइनस 4i प्लस का j माइनस का k प्लस 4 टाइम b, इसको 4 टाइम करेंगे कितना आएगा बच्चे 44i माइनस का 4j और प्लस का 4k, ये आ गया आपके पास। इसको सिंप्लीफाई करिए तो आप देख रहे हैं सी वेक्टर आ चुका है हमारे पास कितना, ये आ गया लैम्डा टाइम व्हाट 44 प्लस का है और ये माइनस का 4 है तो कितना आ जाएगा बच्चे 40i। जे वाले को देखिए जरा, ये माइनस का 4j ये प्लस का j तो माइनस का 3j और k ये प्लस का 4k माइनस का k प्लस का 3k। अगर मैं लैम्डा की मल्टीप्लाई कर देता हूं तो सी वेक्टर विल व्हाट ये आ जाएगा 40 लैम्डा i माइनस 3 लैम्डा j प्लस 3 लैम्डा k। इट मींस व्हाट, आप नजर आ रहा होगा आपको, अगर मुझे लैम्डा मिल जाए तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। यानी मेन टारगेट क्या है हमारा लैम्डा। अब लैम्डा कैलकुलेट करने के लिए उसने कंडीशन क्या दी है 2 टाइम ऑफ a प्लस 3 टाइम ऑफ b का डॉट इसके साथ दे रखा है 1670। जरा ध्यान से सुनिए 2 टाइम ऑफ a, नाउ मुझे फाइंड आउट करना है बच्चे 2 टाइम ऑफ a वेक्टर प्लस 3 टाइम ऑफ b वेक्टर डॉट c वेक्टर इज इक्वल टू 1670। 2 टाइम ऑफ a का 2 टाइम करिए जरा फटाफट से, a का 2 टाइम करेंगे कितना आ गया बच्चे 8i माइनस 2j प्लस 2k प्लस 3 टाइम ऑफ b ये हो जाएगा 33i माइनस 3j
और प्लस का 3k और इसका डॉट करना है सी के साथ बराबर 16 17। अब जरा सिंप्लीफाई करें, 33 प्लस 8 41, तो ये आ जाएगा बच्चे 41i। जे वाले देखो जरा, माइनस का 5j और ये प्लस का 5k, इसका डॉट सी के साथ, और सी का डॉट क्या था बच्चे, मैं ऐसा करूं इसको लैम्डा को पहले रख दूं, लैम्डा को बार बार लिखने से अच्छा है लैम्डा को मैंने पहले लिख दिया, और ये कितना आ गया 40i माइनस 3j प्लस का 3k इज इक्वल टू 1670। यहां से आपका लैम्डा आ जाएगा, जरा गौर से देखिए जरा, लैम्डा इसको मल्टीप्लाई करिए पहले, आई वाला आई से कितना आएगा 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 और ये 1640। ओके 1640 हो गया, आई आई 1 हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा और प्लस का ये भी 15 हो गया इज इक्वल टू व्हाट, ये आ गया बच्चे 1670। 1640 ये है और ये 30 हो गया, ये भी क्या हो गया बच्चे 1670, 1670 लैम्डा, ये आ गया बच्चे 1670 इज इक्वल टू व्हाट 1670। सो फाइनली लैम्डा इज व्हाट 1, लैम्डा की वैल्यू आ गई भाई, लैम्डा की वैल्यू आ गई फटाफट से। तो जरा गौर से देखिए, सो मेरे पास सी की वैल्यू क्या आ गई, जरा गौर से देखें, सी क्या था, ये था बच्चे लैम्डा कितना है 1, तो ये वेक्टर खुद रहेगा, कितना आ गया 40i माइनस 3j और प्लस का 3k, ये आ गया हमारे पास सी। मुझे फाइंड आउट क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ सी, भाई सी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, सी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 40 का स्क्वायर 1600 प्लस 9 प्लस 9, ये हो गया 18, भाई ये हो गया 1618 और इसका स्क्वायर करना है बच्चे, तो सी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये आ गया अंडर रूट व्हाट 18। अब इसका सी का स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर से क्या हो जाएगा बच्चे, रूट हट जाएगा, तो 1618, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। आई थिंक समझ में आ गया होगा, यानी आप लोगों ने देखा डॉट क्रॉस वही कॉन्सेप्ट यूज होने हैं, तो मैंने बताया ना आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है बच्चे। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड, अगला क्वेश्चन अच्छे से समझिएगा क्वेश्चन का मतलब क्या है। उसने कहा है ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है, सी वेक्टर दिया है, बी 3 वेक्टर, लेट आर बी यूनिट वेक्टर अलोंग, ओके आर एक और नया वेक्टर दे दिया भाई। सबसे पहले लिखिए गिवन क्या क्या है, गिवन ए वेक्टर इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस 3k एंड बी वेक्टर इक्वल टू व्हाट 2i प्लस 3j माइनस 5k एंड सी वेक्टर इज व्हाट 3i माइनस j प्लस लैम्डा k। आर कोई यूनिट वेक्टर है, आर कोई यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है अलोंग किसके अलोंग, बी प्लस सी, पॉइंट टू बी नोटेड, अलोंग बी प्लस सी, बी प्लस सी के अलोंग का मतलब है इसके पैरेलल है, ओके यूनिट वेक्टर अलोंग दिस वन, तो इसका मतलब पहले तो मुझे बी प्लस सी कैलकुलेट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले कैलकुलेट करिए बी प्लस सी, व्हाट विल बी प्लस सी, बी प्लस सी क्या होने वाला है देखो जरा, ये हो जाएगा 5i, ये प्लस का हो जाएगा कितना बच्चे 2j और ये हो जाएगा प्लस माइनस 5 प्लस लैम्डा k, ये आ गया। मुझे r कैलकुलेट करना है, r क्या है बच्चे यूनिट वेक्टर है अलोंग दिस वन, तो क्या हो जाएगा ये b प्लस सी और इसका मैग्नीट्यूड, सो व्हाट विल दिस, ये आ गया बच्चे 5i प्लस 2j प्लस माइनस 5 प्लस लैम्डा k डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड इसका अंडर रूट 25 प्लस 4 प्लस ये माइनस 5 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर, ये हमारे पास आर आ गया। अब उसने बोला है कि आर बी यूनिट वेक्टर अलोंग दिस वन, इफ आर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू 3, इफ आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू 3, जरा गौर से देखिएगा जरा, आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर कितना दिया बच्चे 3, और ए क्या था हमारे पास, आर हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है और ए कितना है हमारे पास, ए वेक्टर दिया हुआ है, इसका डॉट इसके साथ, जब डॉट कैलकुलेट करोगे तो डायरेक्ट कैलकुलेट करिए कितना, डायरेक्ट डॉट कैलकुलेट करिए, आई वाले की आई से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा बच्चे 5 प्लस 2 2 जा 4, उसके बाद प्लस 3 टाइम व्हाट माइनस 5 प्लस लैम्डा डिवाइड बाय
रूट ऑफ, ये हो गया 29 या 25 प्लस 4 प्लस इसका स्क्वायर खोल दीजिए, इसका स्क्वायर खोलेंगे कितना आएगा बच्चे 25 प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 10 लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट 3। यहां भी ब्रैकेट ओपन कर दो, ये आ गया बच्चे 5 प्लस 4 माइनस 15 प्लस 3 लैम्डा डिवाइड बाय अंडर रूट व्हाट, ये आ जाएगा 25 25 50 54 ओके 54 प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 10 लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट 3। ये 9 हो गया, 15 माइनस 9 माइनस 6 प्लस 3 लैम्डा डिवाइड बाय रूट ऑफ व्हाट 54 प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 10 लैम्डा इज इक्वल टू 3। अगर मैं यहां से 3 कॉमन ले लेता हूं तो आप देख रहे होंगे कितना बचा -2 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट 3। यहां अपॉन में कितना बचे वो 54 प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस का 10 लैम्डा, 3 से 3 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो -2 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू रूट ऑफ व्हाट 54 प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 10 लैम्डा। स्क्वायरिंग बोथ साइड, रूट हटाने के लिए क्या करूंगा मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर करेंगे तो बच्चे क्या आएगा ए स्क्वायर यानी 4 प्लस बी स्क्वायर यानी लैम्डा स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा माइनस का 4 लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट, ये आ गया 54 प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 10 लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर कैंसिल हो गया, 10 लैम्डा को इधर लाएंगे प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का 4 लैम्डा है, तो कितना होगा बच्चे माइनस प्लस का 6 लैम्डा इक्वल टू 4 को इधर ले जाइए, ये आ गया 50। सो फाइनली लैम्डा इज व्हाट, लैम्डा आ गया 50/6, लैम्डा आ गया 50/6। मुझे फाइंड आउट क्या करना है बच्चे 3 लैम्डा, सो 3 लैम्डा विल व्हाट 3 लैम्डा इज इक्वल टू 3 इंटू लैम्डा, लैम्डा इज व्हाट 50/6, 3 से काट दिए 2 टाइम 2 से 25, so finally 25 is the correct answer, option C is right, C always right, C always right, okay नहीं भैया बॉय ऑल्सो राइट, लड़के भी राइट हैं। चलिए अगला सवाल, तो आप देख रहे हैं कि अगर आप लोगों ने कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख रखे तो आप इजीली क्वेश्चंस कर पाएंगे, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बस ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाइएगा, सारे पीवाईक्यू करने की कोशिश करिएगा, क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। एक और सवाल, अगला सवाल है, कहता है फॉर सेट ऑफ ऑल अल्फा फॉर विच द वेक्टर ए वेक्टर दिया हुआ है, कोई अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लिखा है अल्फा टी आई प्लस 6j माइनस 3k, और बी वेक्टर दिया हुआ है बच्चे ये टी आई माइनस 2j माइनस 2 अल्फा टी के, ये दिया हुआ है, आर इंक्लाइंड एट एंगल ऑब्ट्यूस एंगल फॉर ऑल टी, ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल मतलब इनका डॉट नेगेटिव होगा, फॉर ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल के लिए क्या होने वाला है बच्चे, इनका डॉट यानी ए डॉट विल लेस देन 0, लगाइए जरा, इसके से मल्टीप्लाई करूंगा कितना आ जाएगा अल्फा टी स्क्वायर, और इधर माइनस का 12 माइनस प्लस हो जाएगा प्लस का 6 अल्फा टी इज लेस देन 0। आप देख रहे होंगे अल्फा टी स्क्वायर प्लस का 6 अल्फा टी माइनस का 12 लेस देन 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है टी की फॉर्म में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है टी की फॉर्म में बच्चे। तो यहां से अगर देखा जाए आपको पता होगा जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेस देन इक्वल टू 0 होता है तो क्या होता है, डी हमारा क्या होगा, डी भी लेस देन 0 होना चाहिए। तो डी अगर मैं कैलकुलेट करूं बच्चे, डी लेस देन 0, डी क्या होता है बच्चे बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने पढ़ा होगा। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना बच्चे हमारे पास 6, तो इसका स्क्वायर करूंगा कितना आएगा बच्चे 36 अल्फा स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है हमारे पास अल्फा, और सी कितना है माइनस का 12 लेस देन 0, तो ये आ गया 36 अल्फा स्क्वायर माइनस प्लस का हो जाएगा ये 36 अल्फा लेस देन 0, सॉरी 48 हो जाएगा, 48। ऐसा करो ना 12 कॉमन ले लो, इसमें से 12 कॉमन ले लीजिए, तो अगर मैं 12 कॉमन ले लूं तो कितना बचेगा 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा इज लेस देन 0, 12 तो 0 हो गया, तो 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा लेस देन 0, यहां से तो अल्फा भी कॉमन है, यस क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म बन गई है। अल्फा अगर मैं कॉमन ले लूं कितना बचेगा बच्चे 3 अल्फा प्लस 4
लेस देन 0। यस, इनइक्वालिटीज, लीनियर इनइक्वालिटीज आपने सॉल्व की होगी बेबी कर्व मेथड। यहां से अल्फा 0 और यहां से अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है, -4/3। नंबर लाइन पे दिखाओ, ये है -4/3, इधर 0, क्या करते थे प्लस माइनस प्लस, लेस देन है तो नेगेटिव वाला पार्ट, तो क्या आ जाएगा बच्चे, -4/3 से 0, -4/3 से 0। ऑप्शन ऑप्शन सी, अगेन सी इज राइट, अगेन सी इज राइट। वेरी गुड वेरी गुड, आई थिंक समझ में आ गया होगा बच्चों को। तो बच्चे बस आपको डॉट क्रॉस यही सब याद रखना है, बाकी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट याद रखने होंगे, आप उसके बेस पे इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यस, कंसीडर 3 वेक्टर ए बी सी, लेट ए वेक्टर, यस समझिएगा जरा क्या गिवन है, गिवन मैग्नीट्यूड ऑफ ए 2, मैग्नीट्यूड ऑफ बी 3, और लिखा है ए वेक्टर इज इक्वल टू है बी क्रॉस सी, पॉइंट टू बी नोटेड, ए इक्वल टू है बी क्रॉस सी। कोई वेक्टर दो के क्रॉस के बराबर है, इसका मतलब वो दोनों पे परपेंडिकुलर है। यानी मैं अगर इसको ये लिख दूं कि ए इज परपेंडिकुलर टू बी एंड ए इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू सी, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसका मतलब मैं ये भी लिख सकता हूं कि ए डॉट बी अगर कहीं होगा तो कुछ 0 लिख सकता हूं, और ए डॉट सी भी 0 होगा। यानी ये बातें हमें ये सारी बातें बताती है। चलिए आगे चलते हैं। आगे लिखा है इफ अल्फा, अल्फा इसके बीच में बिलोंग करता है, इज एन एंगल बिटवीन द वेक्टर बी एंड सी, अल्फा क्या है, बी और सी के बीच में एंगल है, देन मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। ओके, मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, किसकी वैल्यू निकालनी है बच्चे, देखो 27 मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर का स्क्वायर। अभी आपको याद होगा मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था, जब भी प्लस आ जाए या माइनस आ जाए उसका स्क्वायर लेके चलते हैं। यहां तो ऑलरेडी स्क्वायर दे रखा है, तो चले चलते हैं स्क्वायर पे। अगर मैं स्क्वायर लेके चलता हूं 27 को, मैं चलो बाद में लिख लूंगा। अगर मैं बात करता हूं बच्चे सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर का स्क्वायर, तो आपको याद होगा मैंने बताया था इसको डायरेक्टली लिख देना आप, क्योंकि यहां कोई स्टेप मार्किंग तो है नहीं। इसको लिख सकता हूं सी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर माइनस 2 ए डॉट सी, और ए डॉट सी यहां से अब पता लग रहा है ए डॉट सी क्या है बच्चे, 0। तो इसका मतलब मैं ये लिख दूं कि ये आ गया मॉड सी का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ ए तो दे रखा है 2 का स्क्वायर कितना, 4। फाइनली ये वैल्यू आ चुकी है मेरे पास, और अगर मैं 27 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ जाएगा बच्चे, देखो 27 मैग्नीट्यूड ऑफ सी माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, 27 मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर और प्लस 27 इंटू 4, 27 इंटू 4। अब मुझे फाइनली क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर, बट मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर नहीं दे रखा, इसकी मिनिमम वैल्यू पूछिए, मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर नहीं दे रखा, क्या दे रखा है, रिलेशन सी, यस ये रिलेशन दिया हुआ है, यस ये रिलेशन दिया हुआ है बच्चे, क्या दिया है, ए वेक्टर है बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। अगर मैं यहां मैग्नीट्यूड ले लूं, क्योंकि मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए और उसका स्क्वायर चाहिए, ऐसा करिए ना, इसका मैग्नीट्यूड ले लो और स्क्वायर भी ले लो साथ साथ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर इज व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस सी का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, बी क्रॉस सी क्या होता है, बी क्रॉस सी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ सी, और इन दोनों के बीच में एंगल, तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर, और क्रॉस है तो क्या हो जाएगा साइन, और इन दोनों के बीच का एंगल क्या दे रखा है, अल्फा, और अल्फा भी उसने क्या बोल रखा है बच्चे, अल्फा हमारा 0 से π/3 के बीच में होना चाहिए, मतलब 60 डिग्री से छोटा होना चाहिए। अब ए तो ऑलरेडी गिवन था 2, अगर मैं यहाँ 2 रख दूं, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, बी कितना है 3 का स्क्वायर 9, मैग्नीट्यूड ऑफ सी तो चाहिए हमें ये साइन अल्फा, तो ये आ गया बच्चे 4/9 साइन अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर मिल चुका है मुझे, ये आ चुका है मेरे पास, रखिए जरा यहाँ वालों। सो देयरफॉर ये आ गया बच्चे 27 मैग्नीट्यूड ऑफ सी माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 27 टाइम 27 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर आया बच्चे कितना है 4/9, साइन को ऊपर ले जाइए चलो, कॉसेक अल्फा प्लस 27 इंटू दिस 4 7 28, 8 2 बचा, 4 2 8 और 2 10, 108, ओके 108, ये 4 9 से कट जाएगा 3 टाइम, इसकी मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया 27
मैग्नीट्यूड ऑफ सी मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर इक्वल टू व्हाट 12 cosec अल्फा प्लस 108। अच्छा स्क्वायर किया था, सॉरी इसका स्क्वायर किया तो इसका भी तो स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा, तो फिर इसका भी स्क्वायर और ओके इसका भी स्क्वायर होगा। करेक्ट। ओके बच्चे, अब मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए या मिनिमम? मिनिमम वैल्यू चाहिए। मैक्सिमम और मिनिमम, भाई मैक्सिमम मिनिमम तो तुम लोगों को आता होगा, इसको आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन वाले मेथड से भी कर सकते हो। इसका डेरिवेटिव करिए, जीरो के इक्वल रखना, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, अल्फा की वो वैल्यू लेनी है जो इसके बिटवीन लाई कर रही होगी, उसके बाद अगेन डेरिवेटिव कर देना है, नेगेटिव आ जाएगा तो मैक्सिमम, पॉजिटिव आ जाएगा तो मिनिमम। लेकिन मुझे लगता है वो लॉन्ग मेथड है, इसको तो आप हिडन ट्रायल से लगा सकते हो क्योंकि इंटरवल कोई बहुत बड़ी वैल्यू नहीं दे रखी है। इंटरवल में क्या है 0 से π/3 मतलब 60 तक, इसको तो आप ऐसी वैल्यू रख लीजिए हिडन ट्रायल लगा के, 0 रख सकते हो, अल्फा की वैल्यू 0 रख सकते हो, क्या रख सकते हो और 30 रख सकते हो, 45 रख सकते हो, यही रख सकते हो, 60 रख सकते हो, ये रख सकते हो। अगर 0 रखूंगा तो साइन 0 होता है 0 और ये कोसेक है तो 1/0 नॉट डिफाइंड, मतलब 0 तो मैं लूंगा ही नहीं। π/6 30 डिग्री, साइन 30 होता है बच्चे 1/2, तो कोसेक 30 क्या होगा 2, 2 का स्क्वायर मतलब 4, ये रखूंगा तो 4 वैल्यू रखनी पड़ेगी मुझे यहाँ, और π/4 रखता हूं तो आएगा 1/√2, 1/√2 कोसेक है तो क्या हो जाएगा √2, √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, और अगर मैं π/3 रखता हूं, साइन π/3 होता है बच्चे √3/2, कोसेक है तो 2/√3, उसका स्क्वायर 4/3। इनमें से कौन सी वैल्यू रखूं यहां कि इस पूरे फंक्शन की वैल्यू मिनिमम हो जाए? भैया साफ नजर आ रहा होगा 4 तो बड़ी वैल्यू है, ये भी इससे छोटी है बट इससे तो बड़ी है, तो मिनिमम वैल्यू कौन सी आ रही है इसमें? ये आ रही है, इसका मतलब यही वैल्यू रखनी होगी। तो अगर मैं रख दूं कोसेक स्क्वायर की तो आ जाएगा 12 इंटू कितना 4/3 प्लस 108, 3 से कट जाएगा ये 4 टाइम, ये आ गया बच्चे 16 प्लस 108, 8 से 14 2 और ये 2 200, सॉरी 8 से 14 4 1 2 1 ही 2 का 24 124 124 बी। अब क्या तो बी फॉर बॉय, बॉय इज करेक्ट आंसर, बॉय ऑलवेज करेक्ट। तो ये आप देख रहे होंगे ये हमारा आंसर आ चुका है। मतलब आपको कॉन्सेप्ट क्या रखने बचे, डॉट क्रॉस, कहीं प्लस आ गया तो स्क्वायर, माइनस आ गया तो भी स्क्वायर, तो ये कंडीशंस आपको याद रखनी होंगी। अगर आपको कंडीशंस पता है तो आप देख रहे हैं ये सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन चल रहे हैं आपके, आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजीली। अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखिए जरा, समझिएगा जरा, कहता है ए बी और सी तीन वेक्टर हैं, कोई भी 3 वेक्टर सच दैट, ये कंडीशन दे रखी है। सबसे पहले लिखिए गिवन, ए वेक्टर कितना दिया बच्चे 2i प्लस 5j माइनस k, बी वेक्टर है 2i माइनस 2j प्लस 2k, और सी पता नहीं क्या है बट कुछ कंडीशन दी है। कंडीशन क्या दी है, सी वेक्टर प्लस आई वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस आई इज इक्वल टू है ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस आई वेक्टर। अब जरा गौर से देखिएगा बच्चे, सी मुझे नहीं दिया हुआ बट सी का कुछ नजर आ रहा होगा आपको, ये सी प्लस आई और यहां भी सी प्लस आई है और बीच में क्रॉस है, बताया था अभी इंट्रोडक्शन में भी और पीछे क्वेश्चन में भी हमने देखा था। क्या करते हैं ऐसे केस में, आप जरा गौर से देखिए, इसको इस साइड लेके आ जाऊं तो क्या आ जाएगा बच्चे, सी वेक्टर प्लस आई क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस आई माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस आई। मैंने दोबारा से वो लिख दिया, जबकि मैं बोल रहा था मैं लिखूंगा नहीं आगे से, भाई सी प्लस आई पहले है तो इसको पहले लिख देंगे, आपको पता होगा तो ये प्लस हो जाएगा। मैं ऐसा करूं डायरेक्ट स्टेप ले लूं, अगर मैं डायरेक्ट स्टेप ले लेता हूं इसमें से सी प्लस आई कॉमन ले लूं तो आप देख रहे होंगे ये आ जाएगा क्रॉस कितना ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस आई, और ये भी प्लस का हो जाएगा इज इक्वल टू व्हाट 0। ये वेक्टर और ये पूरा वेक्टर 0 है, इसका मतलब ये पैरेलल है, एक वेक्टर दूसरे के लैम्डा टाइम है, तो मैं ये लिख सकता हूं सो देयरफॉर ये सी वेक्टर प्लस आई विल व्हाट लैम्डा टाइम ए प्लस ए 2a प्लस बी प्लस आई, ये हो जाएगा। तो ये आ गया बच्चे लैम्डा टाइम 2a, a का 2 टाइम, इसको 2 टाइम कर दीजिए कितना आ जाएगा बच्चे, ये आ गया 4 प्लस 10j माइनस
2k प्लस b एंड b इज व्हाट, ये है हमारे पास 2i माइनस 2j प्लस 2k और प्लस का ये i ऑलरेडी है, तो ये आ गया लैम्डा 4i प्लस 2i 6i प्लस i 7i, ये आ गया 7i। j वाले को देखो, ये 10j और ये माइनस का 2j, ये आ गया प्लस का 8j। k वाले तो कैंसिल ही हो गए, यस। तो ये आ गया हमारे पास कितना बच्चे, c वेक्टर प्लस i। सो फाइनली c वेक्टर विल व्हाट, ये आ जाएगा लैम्डा ब्रैकेट 7i प्लस 8j माइनस i, इस i को मैं ले गया। ऐसा करिए, सिंप्लीफाई कर लो पूरा, तो फाइनली ये c वेक्टर विल व्हाट बच्चे 7i और माइनस ये है, तो ये आ जाएगा 7 माइनस 7 लैम्डा, सॉरी ये 7 लैम्डा लिख पूरा प्रॉपर लिख देता हूं दोबारा से, जरा गौर से देखिएगा। तो ये c वेक्टर कितना आ गया, ये आया बच्चे 7 लैम्डा माइनस 1, तो ये आ गया 7 लैम्डा माइनस 1 i। इसको देखिए 8 लैम्डा j, ओके, प्लस 8 लैम्डा j। फाइनली c आ चुका है। c मुझे मिल सकता है, मुझे क्या चाहिए, लैम्डा। अब लैम्डा कैसे निकालें, उसने एक और कंडीशन दे दी है, a डॉट c इज इक्वल टू है माइनस का 29 एज a डॉट c इज व्हाट माइनस 29, यानी c का डॉट a के साथ करिए, a के साथ इसका डॉट निकालिए। a कितना है, दिस 2 इंटू दिस, कितना हो जाएगा बच्चे 2 ब्रैकेट 2 लैम्डा माइनस 1 i 1 हो जाएगा। j वाला j से मल्टीप्लाई, ये 5 इंटू 8 लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट माइनस का 29, ये आ गया 4 लैम्डा माइनस 2 प्लस 40 लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 29, 40 प्लस 4, ये आ गया 44 लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट माइनस का 44 लैम्डा, करेक्ट है, ठीक है। और ये 2 इधर जाएगा, माइनस का 4 लैम्डा, कुछ गलती हुई है, कुछ गलत, यस। देखिए जरा, ये 7 था भाई, a इंटू सी, 2 इंटू सी कितना है, ये 7 लैम्डा है, 7 लैम्डा, तो 14 आ जाएगा, ये 14 प्लस 4, ये आ जाएगा 54 और ये आ गया माइनस का 29 प्लस का 2, तो ये आ गया 54 लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट माइनस का 27, सो लैम्डा इज व्हाट, यस माइनस का हाफ। लैम्डा आ गया बच्चे माइनस का हाफ, लैम्डा कितना आ गया, माइनस हाफ। रखिए चलो लैम्डा को इधर, तो देयरफॉर सी वेक्टर विल व्हाट, अगर लैम्डा की वैल्यू रखता हूं माइनस का हाफ, तो ये हो जाएगा माइनस 7/2 माइनस 1 आयोटा, और इधर क्या हो जाएगा बच्चे 8 और ये माइनस 1/2 j, तो ये आ गया 7 2 सॉरी 2 1 2 और माइनस का 9/2 i और ये माइनस का 4 j, ये आ गया हमारा सी वेक्टर आ गया। अब क्या बोला गया है, ओके देन सी डॉट दिस इज, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसका मतलब सी की डॉट किसके साथ करना है। अब देखो सी डॉट कितना निकालना है, माइनस 2i प्लस j और प्लस k, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए फटाफट से लगा दो इसकी मल्टीप्लाई, i वाला i से मल्टीप्लाई, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चे, माइनस 9/2 इंटू वॉट माइनस का 2, j वाला प्लस का 1 इंटू माइनस का 4, k तो है ही नहीं, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये आ गया प्लस का 9 और ये माइनस का 4, फाइनली 5 इज द करेक्ट आंसर। 5 ऑप्शन डी 4 डंकी इज द करेक्ट आंसर। तो आप देख रहे हैं बच्चे, कॉन्सेप्ट फिर अगेन वही जो बताया था आपको, यानी डॉट क्रॉस, इसके अलावा कुछ नहीं, आपने बस कॉन्सेप्ट सीखने हैं अच्छे। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन अच्छे से समझिएगा जरा। लेट ए बी अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी एंड सी, ओके, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर, आपको बताया गया था बार बार। पहले तो यूनिट वेक्टर निकालिए, ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ, कौन कौन सा बी, तो क्या हो जाएगा बच्चे बी क्रॉस सी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस सी, ये आ जाएगा। ओके चलिए पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, तो पहले मैं कैलकुलेट कर रहा हूं बी क्रॉस सी, व्हाट विल दिस, बी क्रॉस सी ये हो जाएगा हमारा आई जे के, बी वाले कोएफिशिएंट कितने हैं, बी वाले 1 -2 एंड 3,
और सी वाले कितने हैं बच्चे 2 3 -1। चलिए मल्टीप्लाई करिए, आई लिया, ये कैंसिल 2 बन जा 2 माइनस का 9 और माइनस का जे लिया, ये कैंसिल कितना आएगा -1 माइनस का 6 प्लस का के लिया, ये कैंसिल 3 बन जा 3 और प्लस का ये 4। तो आप देख रहे होंगे ये आ गया बच्चे माइनस का -7i प्लस का 7j और प्लस का 7k। ये हमारा वेक्टर आ गया कितना b क्रॉस c। अब इसके मैग्नीट्यूड की अगर बात करें, मैग्नीट्यूड ऑफ b प्लस सी इज व्हाट b क्रॉस c रूट ऑफ 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, मतलब यू में राइट व्हाट 3 टाइम 7 स्क्वायर। तो 7 बाहर आ जाएगा तो ये आ जाएगा बच्चे 7√3 आ गया। अब ए कैप विल व्हाट, इन दोनों का क्रॉस कितना आया था, ये आया बच्चे -7i प्लस 7j प्लस 7k डिवाइड बाय दिस 7√3। 7 कॉमन लेके काट दीजिए, ये आ गया -i प्लस j प्लस k डिवाइड बाय व्हाट √3। उसने बोला है बच्चे इसका डॉट इसके साथ क्या देता है हमें, कॉस इनवर्स माइनस में एंगल देता है, मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव होगा भाई, माइनस का एंगल देता है मतलब नेगेटिव होगा। तो इसका डॉट इसके साथ एंगल निकालिए, कितना हो जाएगा, इसके से मल्टीप्लाई कितना हो गया -1 और डायरेक्टली जो ले लेता हूं मैं इसको भाई, नेगेटिव देता है तो मतलब ये माइनस का हो जाएगा, इसका मतलब क्या आ गया होगा ए कैप इक्वल टू माइनस लगा दूंगा तो कितना आ जाएगा ये -i प्लस j प्लस k डिवाइड बाय √3। तो ये आ जाएगा ए कैप इक्वल टू व्हाट i माइनस j माइनस k। वेरी सिंपल, ये तो हमारे पास ए डायरेक्ट आ गया। अब उसने क्या बोला है, इफ ए मेक एंगल π/3 विद वेक्टर दिस देन अल्फा इज। वेरी सिंपल बच्चे, अब इसका एंगल इसके साथ ए कैप कितना है हमारे पास 1/√3 i माइनस जे माइनस के। इसका एंगल कैलकुलेट करना है मुझे, कोई मान लेते हैं उसको मैं वेक्टर नाम दे देता हूं बी वेक्टर i प्लस अल्फा जे प्लस के। इन दोनों के बीच में एंगल क्या है cos π/3। आपको पता है एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एज cos थीटा इक्वल टू व्हाट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। वेरी सिंपल, और ये दे रखा है π/3 और इन दोनों का डॉट निकालते ही डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हो गया जहां से हमने स्टार्ट किया था डॉट रिलेटेड। तो आपने देखा कि मोस्टली क्वेश्चन आपने देखा एवरी ईयर कहां से आ रहे हैं, डॉट और क्रॉस से। अगर आपको डॉट और क्रॉस अच्छे से आता है तो आप इजीली क्वेश्चन कर पाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, अपना ध्यान रखें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें।